हाँ व्हाट्सएप, क्या कर रही है? अब बस अभी खाना बना के फ्री हुई हूँ मैं। अब बेटू के लिए ना स्वेटर बुन रही हूँ। 2 दिन में आ रहा है मेरा बच्चा। ऑसम। मतलब तू भी मोर और लेस फ्री है ना? तो फिर तू 10 मिनट में फटाफट रेडी हो जा, ओके? मैं आ रही हूँ तुझे पिकअप करने। जानवी के घर पर क्वींस की एसओएस मीटिंग है। एसओएस का मीनिंग तो जानती है ना? इमरजेंसी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ओके। ऑलराइट बेबी, सी यू सून, बाय बाय। और ये तो हम सब जानते हैं कि आदमी लव मेकिंग के लिए एक औरत के साथ लव का नाटक करता है और एक औरत प्यार करती है इसलिए फिजिकल होती है। और आदि और मेरे रिलेशनशिप में फिजिकल रिलेशनशिप की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और फिर भी अगर वो मेरे साथ रहना चाहते हैं तो उनके प्यार का और क्या सबूत चाहिए मुझे? See, I really trust him. और शादी के 7 फेरों और 7 वचनों में तो ये चीज मेंशन नहीं की होती है ना। तो मुझे लगता है कि मेरी शादी भी इसके बगैर चल सकती है। You're right. और आदि को दूसरा मौका तो मिलना ही चाहिए। पर आई एम सॉरी श्रेय, यहाँ पर दूसरे चांस की गुंजाइश तो नहीं है ना? क्यों नहीं है माया? हो सकता है आदि की इम्पोर्टेंसी परमानेंट नहीं हो, टेम्पररी हो। और आजकल इतनी सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि हर चीज सॉल्व हो सकती है, सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो सकते हैं। राइट। और आजकल ज्यादातर केसों में ना ये इम्पोर्टेंस साइकोलॉजिकल होता है। आई थिंक यू शुड विजिट अ थेरेपिस्ट, बट मेक श्योर आदि इसके लिए राजी होना चाहिए। ये करवाना मेरा काम है और मैं करवा लूंगी। सच में श्रेया, आज तो तूने हम सबका दिल जीत लिया। एकदम परफेक्ट डिसीजन। ये जो आजकल की लड़कियां बात बात पर विमेन एम्पावरमेंट के नाम पर फ्री बर्ड, इंडिपेंडेंट, कूल लगने के लिए अपनी शादी तोड़ने के बहाने ढूंढती हैं, उन सबको तुझसे कुछ सीखना चाहिए। मैं प्राइड के साथ कह सकती हूँ कि तू हमारी बोल्ड क्वीन है, क्योंकि तेरे बोल्ड होने के साथ साथ तेरे थॉट्स भी मॉडर्न और बोल्ड हैं। अरे बस करो तुम सब लोग यार, इतना चने के झाड़ पर मत चढ़ाओ। अगर आप लोग मेरे साथ हैं तो मुझे किसी चीज का डर नहीं है। अच्छा सॉरी, माफ कर दे। तुझे पता है ना देशो, तुझ पर मुझे खुद से भी ज्यादा भरोसा है। तू नहीं होती तो मैं ये सब मैनेज नहीं कर पाती। अनिकेत, घर, फिर ऑफिस। तू क्वींस की लाइफलाइन है। हाँ दीदी, ठीक है, सब समझू हूँ मैं। देशो, तू समझ सकती है ना मैं किस सिचुएशन में हूँ। तुझसे ज्यादा और कौन जानता है अब मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। सॉरी यार, मैं डर गई थी। अनिकेत के बिना और कौन बचा है मेरी लाइफ में? उसे देखकर ही तो मुझे जिंदगी मुस्कुरा के जीने की शक्ति मिलती है। हाँ दीदी जी, ठीक है, आप लोगों की तरह इंग्लिश ना बोलती हूँ मैं गिटर पिटर, पर समझू सब हूँ। दीदी जी आप स्ट्रेस मत ना लो, हंसी खुशी रहो। और हाँ, आप ना आज अनिकेत बाबा के लिए पिज्जा ले आना। अनिकेत बाबा ने पिज्जा खाने का मन कर रहा है। एक सेकंड, पिज्जा अनिकेत को चाहिए कि तुझे? हाँ दीदी जी, के दोनों ने कर रहा है। नो पिज्जा, नो जंक फूड। क्या? जनक फूड? अरे पागल, जनक नहीं, जंक फूड। हाँ जो भी है वही है। पर दीदी जी खाओगे ना तो फिर पेट में उन्हें पचाने की हिम्मत कहाँ से आएगी? अच्छा, ऐसे बातें बनाना मुझे भी सिखा दे। अच्छा दीदी जी, पर पहले ना क्या? पिज्जा ले आओ। अच्छा ठीक है, नौटंकी बंद कर, होम डिलीवरी हो जाएगा। ठीक है, चल मैं रखती हूँ। थैंक यू दीदी जी। ओ फूट वाला। बाय। अरे वाह मिसेस आहूजा, देखिए VLCC के इंस्टाग्लो डायमंड ब्लीच से आपके फेस पर कितना अमेजिंग ग्लो आया हुआ है। अब है ना, आपने इस ग्लो को रेगुलरली मेंटेन करना है। जैसे कि मैंने आपको समझाया, ब्यूटी रेजिम के 3 बहुत जरूरी स्टेप्स हैं। पहला क्लेंजिंग, दूसरा टोनिंग और आखिरी और सबसे जरूरी मॉइस्चराइजिंग। और ये आपने करना है नॉट जस्ट इन द मॉर्निंग, लेकिन रात को सोने से पहले भी। ओके? Okay, Maya, I will try my best. Lovely. See you later. Take care.
गेटवे ऑफ इंडिया के पास वाला 7 स्टार होटल आप दोनों के लिए परफेक्ट रहेगा। जी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम मुंबई से ही हैं तो हम मैनेज कर लेंगे। फिर भी योर हाइनेस, श्रेया मैनेज कर लेंगी। और अगर हमें वहां पर जाके कोई प्रॉब्लम आई तो हमारे अपने भी कॉन्टेक्ट्स हैं। ठीक है, हम अपने मुंबई के पार्टी के कार्यकर्ताओं से कह देते हैं कि लोकल सिक्योरिटी की व्यवस्था कर दें, क्योंकि श्रेया आपके साथ मुंबई पहली बार जा रही है। मीडिया वाले तंग करेंगे, पीछे पड़ जाएंगे। योर हाइनेस, हम मैनेज कर लेंगे। थैंक यू। ठीक है, आप लोग जैसा चाहें वैसा करें, एंजॉय करिएगा। जी ज़रूर। अभी सुबह होने में 3 घंटे और बाकी हैं। प्लीज सो जाओ ना। चलो आओ, सो जाओ, सो जाओ। देव सो जाओ आप, मैं मम्मी जी को उठाने जा रही हूँ। बाय। तान्या, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? दरवाजा क्यों पीट रही थी? मम्मी जी देखिए ना, सुबह होने वाली है और देव उठ ही नहीं रहे हैं। आज हमें शिवाय को हॉस्पिटल लेने जाना है। आज उसकी षष्ठी है ना। चलिए आप भी फ्रेश हो जाइए, फिर हमें ढेर सारी तैयारियां करनी है। चलिए चलिए। तान्या, अभी सिर्फ 3 बज रहे हैं। सुबह होने में अभी 3 घंटे और बाकी है बेटा। एक काम करो, तुम जाके सो जाओ और मुझे भी सोने दो। जाओ। मम्मी जी जाओ तान्या। आपको क्या पता मम्मी जी, मेरी सुबह तो कब की हो चुकी है। मेरा सूरज उग चुका है और आज मेरे घर आ जाएगा और मेरे जीवन का अंधेरा हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। हेलो तान्या जी। हेलो अधिराज जी। पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद बच्चे के लिए। थैंक यू सो मच। और हम माफी चाहेंगे कि हम श्रेया को इस वक्त अपने साथ लेकर जा रहे हैं। अरे इट्स ओके अधिराज जी, कोई बात नहीं। श्रेया आके मिल लेगी शिवाय से। जी चलिए, टेक केयर। बोलो। और श्रेया, तुझे पता है क्या, इन चुड़ैलों में से ना किसी ने भी कॉल नहीं किया अभी तक मुझे। तू आने दे इन्हें, मैं एक एक करके इनकी खबर लेती हूँ। तू अच्छे से एंजॉय करना, फुल टू मस्ती करना। वो तो है ही, मुझे तो इतना सुकून मिल रहा है ना कि क्या बताओ। बस अब हम जल्दी से जल्दी मुंबई पहुंच जाए। हैप्पी जर्नी। थैंक यू। टेक केयर। बाय। ओ आंटी जी, ढोल ताशे बजने दो, आज तो खुशी का मौका है। मुबारक। लाख लाख बधाई आपको। so much. अजी मुंह मीठा करवाओ, मीठा शीठा खिलाओ यार। हाँ जी पुत्र, अभी करवाती हूँ। मुबारक हो नई मम्मी जी को। आंटी जी, आज तो पार्टी बनती है। बिल्कुल। मैं आरती लेके आती हूँ। माँ, शिवाय। नजर न लगी किसी की। अरे सर, आओ। जाते तुम भी आओ। ये लीजिए मैडम, आपकी अमानत। पहले सिर, पहले सिर, पहले सिर। माया, हाँ जी, आ जाओ। चलो मासियों, मिलकर करते हैं। अनिकेत, हे माता रानी, मेरी बहू और मेरे पोते को सुखी और सेहतमंद रखना। इन्हें दुनिया की सारी खुशियां मिले। आंटी जी, आप कुछ भूल रही हैं। बेबी के पापा को। देखो भाई, वैसे भी हम आदमियों को पूछता ही कौन है। अच्छा, आपको एक बात बताना, ये इन सब चीजों के ऊपर कोई केस बनता है क्या?
बनता भी होगा ना तो भी मैं नहीं बताने वाली हूँ। क्यों भाई? अरे पापा जी, केस छोड़ो, किस्मत देखो, आपकी किस्मत बनाने वाला आ चुका है। बहुत बड़ी बात कह दी अक्कू ने। देव, तेरा शिवाय तेरी किस्मत बदलेगा और फिर मैं तो हूं ही तेरे पास। मेरे मरते दम तक तू मेरे लिए ऐसे ही छोटा रहेगा जैसे तेरे लिए तेरा ये शिवाय है। जी माँ। आजा, तू सो जा, आराम कर यहाँ पे। बहुत काम करती है, दिन रात काम करती रहती है। ये लो तानिया, ये ले लो, तुम्हें बेटर फील होगा। लो लो लो। गोली खाकर सो जा पुत्र, कल सोचेंगे। और वैसे भी तूने सुना है ना, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। ज्यादा सोचकर भी क्या होगा। तू गोली खा और आराम से सो जा। ला मुझे दे दे, चल लेट जा, आराम। ऑफिस में मत आना, ऑफिस में मत आया करो, ब्ला ब्ला ब्ला। तुमने क्या सोच के मेरा फोन काटा था? तुम तो फोन कट करके बिजी हो गई होगी, है ना? आलिया को क्या हो रहा है, उसकी कैसी हालत है, तुमने एक बार भी सोचा आलिया के बारे में? तुम्हें पता है, तुमसे बात करने के लिए मैं पुणे से यहाँ तक आई हूँ। प्लीज सिट, प्लीज बैठो। I don't want to sit. Dude, you know ना about my relationship with my dad. जो चीज मुझे पसंद है ना, उसके लिए वो कभी भी हाँ नहीं करेंगे। पता नहीं वो हर चीज में अपनी टांग क्यों अड़ाते हैं। और तुम तो अपनी अलग ही जिद पे अड़ी हुई हो। आलिया, chase your dreams. तुम दोनों के बीच में आलिया फंस गई है। क्या करूं मैं? पानी पियो एंड रिलैक्स। No, I can't relax. कितनी बार समझाऊं? वही सेम जिद बार बार। आपकी चॉइस काफी अच्छी है श्रेया, ये जगह हमें बहुत पसंद आई। See, I told you. मुझे पता था आपको बहुत पसंद आएगी। It's very safe and secure. हाँ, और ये सिक्योरिटी भी है। I mean, बॉम्बे में भी गोवा जैसा फील दे रही है। हाँ, पता है? ये घर मेरा और काव्या का सीक्रेट स्पॉट हुआ करता था। अच्छा। हम अगर सैड है या हमें पार्टी भी करने का मन होता था ना, तो हम यही चले आते थे। हम दिन रात गॉसिप करते थे और फिर हमें कोई डिस्टर्ब ही नहीं करता था। अच्छा, सच? आदि? सच? आदि नहीं। चक्कर आ रही है। आदि, आदि, प्लीज 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 प्लीज। ओह गॉड। एक बात कहें श्रेया? बोलिए, दो बात बोलिए। आप हंसते हुए यूं सीप की मोती जैसी लगती हैं, पवित्र अनमोल। आप ऐसे ही यूं मुस्कुराते रहिएगा और हम आपको देखते रहेंगे। वाह वाह राठौड़ जी, क्या शायरी कही है आपने। वैसे आपका ये रूप हमने पहले नहीं देखा। हम भी आपको इस टूर में ही डिस्कवर कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, और हमें नहीं मालूम था कि इस सुशील संस्कारी बहू के पीछे एक पार्टी एनिमल भी छुपा है। और उस दिन सनाया और योर हाइनेस के सामने आपका सुपर कॉन्फिडेंस और फियरी रूप देखकर हम हैरान हो गए थे। आपको कोई मतलब ही नहीं था कि वो क्या सोचेंगी, क्या करेंगी। आपके मन में जो भी था आपने सब साफ साफ कह दिया। मैं हमेशा से ऐसी ही थी आदि, एकदम फ्री बर्ड की तरह, आजाद, इंडिपेंडेंट। आपने कुछ खाया? और मम्मी जी को तो सुबह सुबह बादाम मिश्री की आदत है। अले ले 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 ले, ये देखो कहाँ आ गए हम। तानिया, आराम से, बैठो बैठो बैठो, आराम से, आराम से। ठीक हो? ये जा मम्मी के पास। पुत्र, ले काके को गोद में। अरे तेरा ही काका है, ले इसे गोद में, ले जा जा। अले 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 अले, आराम से पुत्र। ओ, शिवाय मम्मा के पास आया है। ओले ओले। शुक्र है मम्मी जी, कम से कम इस लड़की के चेहरे पे कुछ रौनक तो आई। अब कम से कम इसका ध्यान कहीं और तो नहीं जाएगा।
हमारी किचन क्वीन कम से कम आज तो अपने किचन को भूल जाएगी। देव, बच्चे तो होते ही ऐसे हैं, जी खुश कर देते हैं। अच्छा है तानिया का मन लगा रहेगा, वरना पता नहीं माता रानी कितनी परीक्षाएं लेंगी मेरी बहू की। अब बिना बताए अंबर को कहाँ ले आए? ला मुझे पकड़ा दो। सोना, रहने देना तानिया के पास। अरे तानिया के पास रहेगा तो इसे माँ के स्पर्श का एहसास होगा। एक्चुअली मम्मी, अंबर की मालिश का टाइम हो गया है और अभी धूप निकली और मालिश के बाद उसको नहला दूंगी, वरना शाम को ठंड पकड़ लेगा, है ना? तानिया भी तो मालिश कर सकती है ना? अरे मम्मी मुझे दे दो, मैं खुद कर लूंगी। दो। सोना, तुझे पता है ना कि तानिया ज्यादा अच्छी मालिश करती है। अरे मेरी मम्मी ने मुझे सब कुछ सिखा दिया है और बच्चे को लेकर हजारों काम होते हैं और मुझे ही तो सब कुछ करना है। लो मुझे दे दो। दो। तानिया दे दे, ला दे दे सोना को। वैसे आदि, मुझे आपसे कुछ कन्फेस करना था। जी। आपको तो पता ही है कि मॉम डैड के डिवोर्स के बाद मैं आई के साथ रह रही थी और फिर फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से वो बहुत डिप्रेस्ड रहती थी, तो मुझ पे चिढ़ना, गुस्सा करना ये तो चलता ही रहता था। मुझे मॉडलिंग में तो हमेशा से इंटरेस्ट था और फिर जब मुझे प्रोजेक्ट्स मिलने लगे तो मैंने घर जाना कम कर दिया। फिर मैं चर्सी और गंजेड़ियों के साथ घूमने लगी और ड्रग्स भी करने लगी। आदि, मेरी फैमिली सिचुएशन बहुत खराब थी। मॉम डैड दोनों ही मुझसे दूर थे और मुझे लाइफ में ज्यादा कुछ नहीं मिला आदि, पर एक ऐसा फेज आ गया था कि मैं बहुत लोनली हो गई थी। तो तब मैंने फर्स्ट टाइम ड्रग्स किए। चीनू भी ना। क्या हो गया आपको दीदी? इसने खट्टू फोन पे क्यों अपना गुस्सा भगार रहे हो? ना फिर टूट टाट गया तो फिर हो जाएगी गुड़ गोबर। तो और क्या करूं? चैतन्य फोन नहीं उठा रहा है, कब से ट्राई कर रही हूँ। अरे क्या प्रॉब्लम होगी? मन्ना बताओ, क्या बरा मैं ही सॉल्व कर दूं? देशो, अनिकेत के प्रिंसिपल ने कल बुलाया हम दोनों को स्कूल पे मीटिंग के लिए। अरे अनिकेत बाबा, ये शैतानी कर दिया आपने? है नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मम्मा प्रॉमिस। पता नहीं, आज से पहले प्रिंसिपल ने ऐसे कभी नहीं बुलाया और 2 हफ्ते पहले तो पेरेंट टीचर मीटिंग भी हो गई। हाँ। अरे अनिकेत बाबा, आप सच्ची सच्ची बोलो, क्या कर दिया आपने? मैं आपने भी चॉकलेट वाला मिल्क शेक दूंगी, सच्ची बोलो। एग्जाम में फेल तो ना हो गए आप? हैं नहीं। ये रे क्या हो गया? अरे आपको शक्ल देखनी थी, तभी तो आपको पता चलता, बिना मतलब सुनाते रहते हो। अरे अरे अरे, क्यों रो रहे हो आप? क्यों रो रहा है मेरा बेबी? हाँ देखो देखो देखो, मम्मा आ गई, शिवाय की मम्मा आ गई ना। मम्मा को देखकर एकदम हंसने लगे। हाँ, अरे मेरा तानिया दी, ऐसे कैसे आप किचन से आके बिना हाथ धोए हुए टच कर लिया? इसको कुछ इन्फेक्शन लग जाती तो? नहीं सोना, मैं हाथ पहुंच कर आई थी। अरे हाथ पोंछने से क्या होता है? बिना सैनिटाइजर यूज किए हुए मैं इसको टच भी नहीं करने दूंगी। अरे शिवाय इतनी जोर जोर से रो रहा था ना कि मुझे इन सब का ध्यान ही नहीं रहा बिल्कुल। 1 मिनट, पहले तो इसका नाम शिवाय नहीं अंबर है, और अगर वो इतनी तेजी से रो रहा था तो मुझे आवाज दे देनी चाहिए थी ना। इतना उतावला होके उठाने की क्या जरूरत है? सोना, मुझे लगा तो वॉशरूम में होगी, बस इसीलिए मैं एकदम से आ गई। जब से अंबर आया है तब से तो कुछ ज्यादा ही लगने लगा है आपको। सोना, अकल क्या मायके में छोड़कर आई हो? अरे अपनी जेठानी से कोई इस तरह से बात करता है क्या? अरे मम्मी जी, मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया है? जो बोला वो सही तो बोला है। इनको अंबर को ऐसे किचन से आकर बिना हाथ धोए हुए टच करने की क्या जरूरत थी? बच्चा रो रहा था, वो मुझे भी सुनाई दिया था। अरे माँ है वो,
अच्छा किया ना जो बच्चे को चुप करा दिया। वैसे तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम कहाँ थी? ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम कर रही थी जो इस बच्चे से ज्यादा जरूरी था? मम्मी जी, वो बच्चा मेरा है, मुझे उसका ख्याल रखना अच्छे से आता है। और प्लीज आप इनको बता दो कि बिना मतलब मेरे बच्चे के आसपास आने की कोई जरूरत नहीं है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। लगता है मिस्टर झा कुछ ज़्यादा ही बिजी है, उन्हें इस मीटिंग में आना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगा। नहीं नहीं मैडम, नथिंग लाइक दैट। एक्चुअली ही इज आउट ऑफ टाउन, दैट्स व्हाई। एक्चुअली हमने आपको इसलिए यहाँ बुलाया है कि अनिकेत के बिहेवियर में हमने मेजर चेंजेस नोटिस किया है। अनिकेत बेटा, यू कैन जस्ट गो आउटसाइड एंड वेट। जाओ बेटा। मैम व्हाट्स रॉन्ग? वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है और बात बात पर वो मारपीट करने लगा है। कल तो उसने अपने क्लास फेलो को डस्टर से मारा। इस टाइप का बिहेवियर हम टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। बट मैम, घर पे तो मैंने ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया, घर पे तो नॉर्मल रहता है बिल्कुल। आप लोगों के पास टाइम है उसे नोटिस करने का? नहीं है आप लोगों के पास टाइम। मैम आई एम रियली सॉरी फॉर हिज बिहेवियर, मैं बात करती हूँ उससे। प्लीज डू इट, अदरवाइज हमें उसे स्कूल से बाहर निकालना पड़ेगा। देखो देखो, तुम फोन रखो और ये बकवास बंद करो, वरना मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगी, समझे? पुलिस को इन्फॉर्म करके उसे क्या मेरा प्राइवेट नंबर दोगी? अब ये बताओ कि तुमने मुझे डे टू डे पे ब्लॉक क्यों किया? ओ जिम्मी, तेरी हिम्मत है ना तो सामने आकर बात कर, समझा ना? फोन पर ऐसी बड़ी बड़ी बातें मत कर। अब फोन रख। चलो चलो मीतू प्रीतू, जल्दी जल्दी दूध फिनिश करके बताओ चाची को। ओके? अरे जतिन भैया, मैं आप ही के पास आने वाली थी। आज बेबी का वैक्सीनेशन डे है ना, तो आप प्लीज सोना को बता दीजिएगा। भाभी आप खुद ही बता दीजिए, मुझे आप दोनों के पछड़े वैसे नहीं पड़ना। किसको पूछ के डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली है? अरे नहीं पागल, मैंने नहीं लिया, ये तेरे डिस्चार्ज कार्ड में मेंशन था। अगर तुझे तैयार होने में थोड़ा टाइम लगेगा तो बेबी को मैं ले जाती। नहीं, क्यों रोज रोज नए बहाने ढूंढती रहती हो मेरे बच्चों के पास आने का? बच्चों चलो उठो, आजो, चलो अंदर चलो, अंदर चलो, चलो। सोना, तू गलत समझ रही है, मैं तो बस ये बोल रही थी कि बस आज आखिरी बार बता रही हूँ, बहुत हो गया आपकी ममता का ड्रामा। अपनी बुरी नजर मेरे बच्चे से दूर रखो। तो बच्चा पैदा नहीं कर सकती है तो दूसरे के बच्चों पर नजर। अरे तुम दोनों जानते भी हो इन सब चीजों की वजह से इसके ऊपर कितना असर पड़ रहा है। ना ये ढंग से खा रही है, ना पी रही है, ना सो रही है, और तो और सोच सोच कर इसका बीपी लो होता जा रहा है। मगर तुम लोगों को क्या, तुम लोग तो फैसला कर चुके हो ना कि तुम ये बच्चा हमें नहीं देने वाले। अरे मेरे एक बात नहीं समझ में आती, जब हमारे बीच में ये बात हो चुकी थी कि तुम ये बच्चा हमें दोगे, तो अब तुम लोग अपनी इस बात से क्यों मुकर रहे हो? क्या 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 कहे जा रहे हैं आप? ये कहाँ लिखा ऐसा कि बच्चा देने वाले हम आपको? आपके पास कुछ राइटिंग में है? कुछ लिख के दिया आपको? नहीं ना, तो बार बार ये बात क्यों कहे जा रहे हैं कि बच्चा नहीं दिया? आप बात से मुकर गए। बच्चा हमारा, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। और सोना को चिल्लाने से पहले ना आपको तानिया भाभी की गलती देखनी चाहिए पहले। गलती? क्या गलती देखो तानिया की? अरे गलतियों पे गलतियां तो सोना करती जा रही है। जब से आई है तब से सबसे रूडली बात करिए, मेरे बच्चे को मत छुओ, मेरे बच्चे को मत छुओ, ये सब करिए। अरे बच्चा देने के लिए इसने वॉलंटियर किया था ना, हमने तो जबरदस्ती नहीं की थी। ये वॉलंटियर वाली बात सोना ने मुंह से क्या निकाली? तानिया भाभी ने इस बात का हवा बना दिया और बात को पकड़ कर बैठ गई है। वो दावा करनी बच्चे की माँ होने का। मैं इस घर को छोड़ के जा रही हूँ। हाँ तो ठीक है, चली जाओ यहाँ से। जब तुम आज तक इस घर को अपना घर और इस परिवार को अपना परिवार नहीं समझ सकी, तो तुम आगे भी नहीं समझ पाओगे। चली जाओ अपनी माँ के पास। जब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तो हम क्यों सिर खपाई करें तुम्हारे पीछे? लेकिन हाँ, अकेले जाना। मुझे पता था मम्मी जी आप इन्हीं की साइड लेंगे। पापा जी की जुबान पे सिर्फ एक नाम रहता था, जतिन पुत्र, जतिन पुत्र। पापा जी के गुजर जाने के बाद इस घर में किसी को मेरी कोई वक़्त ही नहीं है। ऐसा लगता ही नहीं कि मैं भी इसी घर का बेटा हूं। यही कारण है जतिन, यही कारण है।
तुम्हारे लिए जितना भी करो ना, तुम्हें कम ही लगता है। मैंने तुमको करोल बाग में दुकान खोलने के पैसे नहीं दिए तो मैं इतनी बुरी हो गई? अरे तुम्हारे पापा कहा करते थे, पूत सपूत तो क्या धन संचय, और पूत कपूत तो क्या धन संचय। सनाया लंदन गई है तो फिर मीटिंग्स कौन अरेंज करेगा? यानी नो मीटिंग्स एंड नो वर्क। श्रेया, राजनीति मॉडलिंग नहीं है। दिन के 2 बजे उठे, वीक में 2 दिन मॉडलिंग की और बाकी के दिन रात भर पार्टी की। राजनीति में 1 सेकंड का भी मोल होता है। यहाँ हर एक सेकंड में बाजी पलटती है। ये वो रण है। आप जितनी जल्दी इस बात की गंभीरता को समझेंगी बेहतर होगा, क्योंकि आपको आदि की ताकत बननी है, कमजोरी नहीं। मेरी बुढ़िया सासू माँ आ गई है अपने गांव पे और रोज रोज मेरे पति के कान भर रही है कि भाई शादी का क्या फायदा हो गया, अगर तन नहीं रोटी पुनी पड़ रही है तो कह रही है कि देशों के बस बच्चे पालन के लिए है। मैं क्या करूं? हाँ हाँ मैं समझ गई, तेरी सास वो टिपिकल है, पर इशू क्या है? दीदी जी आप नाराज तो ना होगे ना? मेरा मर्द ना थोड़ा सा तिल मिला रहा है, अब ना मैं आपके साथ काम ना कर पाऊंगी। मेरा ना चीनू भैया तो कब आऊंगे? इशू मैं समझ सकती हूँ, बट सिर्फ तू ही सहारा है अभी। तेरे भरोसे मैं निकित को छोड़ के जाती हूँ, तू नहीं रहेगी तो मैं निकित को किसके पास छोड़ के जाऊँ?